हेलो गाइस। दोस्ती और दुश्मनी। एक बार की बात है, पुलिस देश पर राजा प्रबोधराज का राज्य करता था। रानी सुकमती बहुत साधारण परिवार से थी। उसका परिवार कबीले में रहता था और नृत्य और गायन करके अपना भरण पोषण किया करता था। एक बार जो राजा प्रबोध है वो उधर को सैर के लिए निकल गए। वो सुकमती को वहाँ पर नृत्य करते हुए देखते हैं और उस पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब सुकमती से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो उसके घर वाले और सुकमती विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और राजा बड़ी धूमधाम से सुकमती से विवाह कर लेते हैं और उसको अपने महल में ले आते हैं। उधर उधर एक लड़का दिग्विजय होता है जो उन्हीं के कबीले में रहता है। वो भी रानी से प्रेम करता था। तो वो जब उसकी शादी हो जाती है सुकमती की, तो वो बड़ा निराश होता है और वो पड़ोसी राज्य के राजा के पास जाता है और सुकमती के सुंदरता की और उसके नृत्य का बखान करता है और राजा को बताता है कि वो बहुत काबिल है। तो राजा उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है और पड़ोसी देश के राजा प्रबोध से मित्रता कर लेता है। जब वो मित्रता करता है तो वहाँ के सैनिकों के साथ में उससे सारे वहाँ के भेद भी जान लेता है। अब जब वो जान लेता है तो एक बार वो राजा को मारने की योजना बनाता है। वो खंजर अपना छुपा के अपने साथ में लेके जाता है और जैसे ही राजा प्रबोध उससे मिलने के लिए आते हैं वो राजा के पेट में खंजर घोंप देता है। उसे मरा हुआ जानकर वो नदी में जो अपने सैनिक होते हैं उनसे कहता है कि इनको नदी में डाल के आ जाओ। वो उसको नदी में बहा के आते हैं। तो और इधर जो रानी सुकमती होती है वो अपनी विश्वास पात्र दासी के साथ में अपनी एक छोटी बेटी होती है उसको कहती है कि तू इसको लेकर कहीं दूर चली जा। और राजा चंद्रदर्शन रानी के पास आते हैं और अपना विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। रानी मना कर देती है तो चंद्रदर्शन नाराज हो जाते हैं। वो रानी को कारागार में डाल देते हैं और दिग्विजय को भी कारागार में डाल देते हैं। दिग्विजय बहुत पछताता है और बहुत दुखी होता है। वो सुकमती के साथ वो सोचता है मैंने बहुत बड़ा छल किया और मैं तो उससे प्रेम करता था और मैंने तो इसलिए योजना ये बनाई थी कि मैं उसको पालूंगा, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हो गया। राजा एक दिन दिग्विजय से मिलने के लिए कारागार में आता है और दिग्विजय को कहता है कि दिग्विजय राजा की अपनी योजना बताता है और राजा खुश हो जाता है। तो वो सोचता है कि दूसरे दिन दिग्विजय बाकी योजना दिग्विजय फिर दूसरे दिन के लिए बना लेता है। दिग्विजय को राजा क्या मुक्त कर देता है और कारागार से, और दिग्विजय सीधा रात को रानी सुकमती से मिलने कारागार में जाता है और सारी योजना उसको बताता है और पश्चाताप करता है और बहुत रोता है और रानी से क्षमा मांगता है। तो रानी सुकमती कहती है कि अगर तुम मेरी बेटी की रक्षा करोगे, मेरी बेटी ऐसे दासी के साथ में कहीं गई है और अगर तुम उसको ढूंढ के उसकी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी जिससे तुम भी इस कारागार से मुक्त हो सको। मैं तुम्हें भी मुक्त करा लूँगा। अब वो सोचता है और रानी को भी वहाँ से मुक्त कराने की योजना बनाता है। अब चंद्रदर्शन जो राजा होता है उसके पास वो जाता है और कहता है कि उसकी एक सुकमती की एक बेटी है जिसको लेके दासी कहीं चली गई है, अगर हम उसको ढूंढेंगे तो सुकमती विवाह के लिए राजी हो जाएगी। तो राजा कहता है कि हाँ ठीक है। अब तो वो उसको सुकमती को कहता है कि तुम्हें राजा के सामने पेश होना पड़ेगा और उसका पता बेटी का पता मैं राजा को नहीं बताऊंगा और उस कारागार से तुम्हें मैं
मुक्त कराऊंगा। तो राजा को जब ये बात बताता है तो राजा कहता है कहीं तुम मुझसे छल तो नहीं कर रहे हो। तो राजा वो कहता है नहीं महाराज, मैं तो आपसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने मेरी जान बख्श दी, यही मेरे लिए बहुत है और मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ। दिग्विजय सीधा अपनी सुखमती के पास जाता है और सारी बात बताता है और राजा से कहता है कि सुखमती चाहती है आप पहली वाली जो आपकी रानी है उसको छोड़ दो और उसके बेटे को भी त्याग दे, तो उसके बाद ही वो शादी करेगी। राजा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो रानी सुकीर्ति होती है उस सुकीर्ति के पिता ने ही राजा को उस देश का राज्य सौंपा हुआ था। अब राजा सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि अब ये ऐसे कैसे होता है, तो हो सकेगा। वो होता है दिग्विजय होता है, वो रानी सुकीर्ति के पास जाता है और सुकीर्ति को कहता है कि राजा तो आपको और आपके पुत्र को त्याग करके और सुखमती से विवाह की योजना बना रहे। अब वो कल रानी को सुखमती को कारागार से रिहा कर देंगे और उसका नाच देखेंगे। तो सुकीर्ति कहती है ऐसा नहीं हो सकता और सुकीर्ति अपनी दासी को कपड़े देती है, जेवर देती है और कहती है कि सुखमती को बहुत अच्छे से तैयार करो कल के। और वो दासियाँ सुखमती को बहुत अच्छे से तैयार करती हैं। सुखमती राजा के सामने दूसरे दिन नाचने के लिए पेश होती है। और सुकीर्ति जो होती है वो उसकी मदद करती है सुखमती की और उसको एक ड्रिंक तैयार करके देती है कि उसमें जो होता है नशीला पदार्थ मिला हुआ होता है। और सुखमती से कहते हैं कि ये तुझे राजा को पिलाना होगा, जिससे राजा बेहोशी की हालत में चले जाएंगे और उसके बाद हम अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। वो ऐसे ही करती है। सुखमती जाती है वहाँ पे राजा के सामने नृत्य पेश करने के लिए, तो राजा उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है और वो जो अपने हाथ में उसने ड्रिंक लिया हुआ था वो राजा को देती है। राजा उसको पीता है और पीता है, वो खाली हो जाता है, वो दोबारा उसको और भर के देती है। इस तरीके से राजा 2-3 बार उसको पीता है ड्रिंक को और नशे में धुत हो जाता है और एक तरफ सुप्त अवस्था में लुढ़क जाता है। तो बेहोशी वो जो होते हैं वो सुकीर्ति होती है, वो सुखमती को कहती है कि अब तुम दोनों के दोनों दिग्विजय और तुम यहाँ से राजा के जागने से पहले यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ। वो दोनों के दोनों वहाँ से दूर निकल जाते हैं और एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर जो राजा होता है वो होता है। राजा कैसे होता है वहाँ पे, उसको एक मछुआरा जो होता है वो जब नदी में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता है, राजा को वहाँ पर पड़ा हुआ नदी के किनारे पे देखता है और वो उसको राजा को उठा के अपने घर में ले आता है। वो कहता है अभी तो इसमें जान बाकी है, इसका इलाज करेंगे तो उपचार करने से ये ठीक हो जाएंगे। अपने घर में लाता है। उसकी पत्नी कहती है कि इस आदमी को कहाँ से उठा के ले आए, तुम हमेशा कोई ना कोई आदमी उठा के ले आते हो। वो कहता है कि ऐसे किसी के मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ के आ सकता था। तो उसकी पत्नी जड़ी बूटियों की दवाई तैयार करती है और राजा को देते हैं। राजा होश में आता है और फिर राजा कहते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे आया। फिर वो सारी बात राजा को बताते हैं कि हमें तुम नदी के किनारे मिले थे और हम तुम्हें यहाँ पर ले आए और तुम्हारा इलाज किया और अब आप ठीक हो। राजा उनको धन्यवाद देते हैं और एक दिन राजा बाहर जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। तो उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। राजा अपनी पत्नी और बेटी, जहां उसकी पत्नी और बेटी रह रही होती है, राजा को एक लड़की दिखाई देती है। तो राजा उससे पूछते हैं बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम यहाँ पर कैसे हो। तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर अपने माँ के साथ हूँ। और राजा नाम पूछते हैं तो अपना नाम नीलू बताती है और उसकी माँ का नाम
पूछते हैं, वो अपनी माँ का नाम सुकीर्ति बताती है। तो राजा समझ जाते हैं कि ये मेरी बेटी ही है। इतने में बातें वो कर रहे थे, तब तक सुकीर्ति भी वहाँ पहुँच जाती है और राजा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और सब खुशी, राजा को जब अपनी पत्नी मिलती है तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं और चंद्रदर्शन राजा से अपना राज्य भी वापस ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।